हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फार्मूला को। ठीक है, सो इसमें कहा जा रहा है कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m विच इज़ प्रोजेक्टेड अप इन द ग्रेविटेशनल फील्ड विद अ वेलोसिटी v। एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसको प्रोजेक्ट किया है थोड़ा सा ऊपर, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी, या फिर जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगी, या तो उसकी टूवर्ड्स होगी। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया, बस अप इनटू द ग्रेविटेशनल फील्ड विद अ वेलोसिटी v। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग अ मैक्सिमम हाइट, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो मीन्स अगेंस्ट हो गया। ठीक है, सो आफ्टर अटेनिंग अ मैक्सिमम हाइट, फिर कुछ हाइट पर जाने के बाद द बॉडी कम्स टू रेस्ट, फिर वो रुक जाती है। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, एबिलिटी ऑफ मोशन थी बॉडी की, उसमें एबिलिटी थी कि वो वर्क कर सके एंड इज़ यूज्ड अप इन डूइंग वर्क, और वो इसकी जो एनर्जी थी वो काम करने में खर्च हो गई अगेंस्ट द ग्रेविटी। मतलब ये क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ तो इसलिए बेचारी की एनर्जी खर्च हो गई है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, बेचारे की जब वो पूरी ऊपर जाके पहुंच गया तो अब इसकी एनर्जी हो गई है ख़त्म, बिकॉज देयर इज़ नो मोर केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। अब इसमें और एनर्जी नहीं है कि ये और काम कर सके अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे और ये काम कर सके। अभी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, अब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी है। सो दिस मीन्स दैट द टोटल वर्क डन बाय द बॉडी, मतलब अब जो टोटल वर्क डन इसने जो किया है बाय द बॉडी, इसको मेजर करेंगे ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, सो सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, और ये काम कैसे हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, और ये हो रहा है और विद अ वेलोसिटी v। ठीक है, अब जब वो थोड़ी सी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई है तो वो बॉडी आ गई है रेस्ट पर। अब रेस्ट पर पहुंचने की वजह से हमने कहा कि जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब जिसकी पहले की जो काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें इतनी एबिलिटी थी, वो इतनी केपेबल थी कि वो कुछ वर्क कर सके, और वो उसकी खर्च हो गई सारा काम करने में, क्योंकि इसने क्या काम किया है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी किया है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की थी वो ज़ीरो हो गई है। अब इसमें और एबिलिटी नहीं है और इसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि ये और काम कर सके अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हमने कहा कि दिस मीन्स दैट द टोटल वर्क डन बाय द बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटल जितना वर्क डन हुआ है वो हमारे पास बराबर है जिसके पास पहले की काइनेटिक एनर्जी थी। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक तरह से बराबर है हमारे पास वर्क डन के। सो वर्क डन बाय द बॉडी हमारे पास क्या होता है, वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, जिसका हम एंगल लेते हैं किसके, एफ कॉस थीटा, और कॉस जो हमारे पास होता है वो क्या है, कॉस जो 0 डिग्री होता है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री होता है, और कॉस 0 जो बराबर होता है हमारे पास 1 के होता है। अब यहाँ पे हमने कहा कि एफ एस बराबर है एम जी एच के। हमने कहा था कि अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है, कुछ मास से कुछ हाइट कवर की है, तो मतलब एम जी एच, तीन चीज़ें हमारे पास आई थी। तो ये जो एम जी और एच है, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं किसके, एफ एस के, मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, मीन्स वर्क बराबर हो गया है हमारे पास एम जी एच के। We will eliminate h from the above equation by using equation of motion। अब हमें यहाँ से h को माइनस करना है, और यहाँ पे जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने वाले हैं वो हमारे पास कौन सी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। नाउ यहाँ पे वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और जो वी एफ है वो हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और हमारे पास जो ए है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस जी के बराबर हो जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पे जो माइनस जी है वो इसलिए है क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है, तो इसलिए ये माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ जो है वो ग्रेविटी के तरफ नहीं आ रही है, अर्थ की तरफ नहीं आ रही, बल्कि उसे नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी उसे फेंका गया है, तो ये एक्सेलरेशन जो हो जाएगी ऑफ द बॉडी जो होगी वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसलिए ये नेगेटिव, एंड इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एस को हमने बराबर कर दिया एच के, जो कि क्या है, मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि सम टाइम मैंने आपको पहले बताया था हम एस भी ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं फॉर हाइट, फॉर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब हाइट की बात करते हैं, जब हाइट में डिस्प्लेसमेंट कवर होती है तो हम एच लेते हैं, और जब ऐसे मतलब लेंथ में या फिर वैसे किसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही होती है, जैसे ज़मीन पर आपसे कहा जाए कि एक बंदा है वो यहाँ से चल के वहाँ तक गया, तब हम डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हो रही होती, जैसे सर्कल में जो चीज़ जहाँ थी वो वहाँ से वहीं तक आ गई, तो हम उसे डिस्टेंस काउंट करते हैं। ये फोकस, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, v माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, वो बराबर है 2gh के। ठीक है, और या हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर बराबर है 2gh के हमारे पास। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो गई माइनस। अब हमारे पास सिर्फ इतनी चीज़ बची है, इसको हमने जी बोल दिया, इसको हमने एच बोल दिया, तो हमारे पास क्या है, एक वी स्क्वायर है जो कि बराबर हमारे पास 2gh के। सो यही हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको हम यहाँ माइनस लिखें या फिर इसको हम आगे ले जाएँ तो हम मतलब ये वाला माइनस ये वाला माइनस ये कट भी सकता है, या फिर अगर इस एच को मैं बाहर ले आऊँ, मतलब ये देखें इसका अगर मैं एच बाहर ले आऊँ तो ये वी स्क्वायर ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा और इसका जो 2g है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये पहले चीज़ें मल्टीप्लाई में थी, अब इनको डिवाइड में हमें लाना है। ठीक है, सो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू, और आपने ये क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एच एंड द एक्सप्रेशन फॉर वर्क देन वी गेट। अब हमने वर्क डन टोटल वर्क डन फाइंड करना है। सो हमने अब क्या हमारे पास क्या आ गया कि वर्क डन हमारे पास जो टोटल बराबर है वो mgh के था, जो कि बराबर है mg के। ठीक है, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है वी स्क्वायर ओवर 2g, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के। हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, सो हैंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v इज, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv स्क्वायर के। ठीक है, सो सिंपली हमने ये सॉल्व किया है। इसका हम कुछ ये भी कर सकते हैं कि ये जी अगर मैं इस जी से काट दूं तो ये हमारे पास एक्चुअली हाफ है। ठीक है, 1/2 है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1/2 है, डिवाइड में 2 है तो ये 1/2 हुआ, और ये क्या हो गया हमारे पास 1/2, और ये m और ये v स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, हाफ mv स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, फार्मूला आ गया किस चीज़ का, काइनेटिक एनर्जी का। सो वन शुड नोट दैट एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द वे व्हेन इट ऑफ द वे बाय विच इट इज़ ड्राइव। सो हर किसी को ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है ऑफ द वे बाय विच इट इज़ ड्राइव, कि वो किस तरीके से ड्राइव की गई है। ठीक है, सो ये चीज़ें हमारी कट गई, ये जी से कट गया तो ये हाफ है हमारे पास, और ये m है और ये v स्क्वायर है, तो ये चीज़ यहाँ आ गई, और काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया वो क्या आ गया, वो हमारे पास जो डेरिवेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी का फाइंड करने की, वो क्या आ गई कि हाफ mv स्क्वायर, जो कि वैसे अगर एप्टीट्यूड वाले बच्चों से पूछा जाए तो उन्हें तो बहुत अच्छे से याद ही होती है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि जो हमारे पास वर्क का जो यूनिट होता है हमारे पास जूल होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास यूनिट होता है वो भी जूल होता है। ठीक है, जो वर्क की हमारे पास डायमेंशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है ml²t-2, और सेम डायमेंशन हमारे पास जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी की होती है। यूनिट सेम है तो ऑब्वियसली डायमेंशन भी सेम ही होगी। सो आई होप ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह से पूछा जाता है कि उन दोनों में से कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। वैसे तो मोस्टली जितनी भी तरह की एनर्जीज होती हैं उनका यूनिट जूल और उनकी डायमेंशन सेम ही होती है वर्क की। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।